इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न नंबर 15। इससे पहले वाले जो भी प्रश्न हैं वो सभी मैं प्लेलिस्ट में डाल चुका हूं। अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। प्रश्न 15 है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। यानी कोई भूमि पर ऊर्ध्वाधर खंभा है, जैसे कि ये ए बी ऊर्ध्वाधर खंभा है भूमि पर, उस खंभे की जो लंबाई है वो है 6 मीटर और इसकी भूमि पर जो छाया है वो है 4 मीटर। ये हमें दिया है। आगे है प्रश्न, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी उसी समय एक मीनार है कोई पी क्यू, इस पी क्यू की यानी इस मीनार की जो छाया की लंबाई है वो है 28 मीटर। तो हमें इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी पी क्यू की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर इन दोनों को समरूप दिखाएंगे। उनको यहाँ लिख लें, यानी कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में इन्हीं दो त्रिभुजों को लेंगे, इन्हीं दो त्रिभुजों को लिखेंगे जिन्हें हमें समरूप दिखाना है। तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में देखें। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी है वो होगा 90 अंश का, और त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू है ये होगा 90 अंश का। क्यों होंगे ये 90 अंश के? क्योंकि जमीन पर यानी भूमि पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। जब भूमि पर ऊर्ध्वाधर खड़े होते हैं तो यहाँ पर कोण जो बनता है जमीन के साथ यानी भूमि के साथ वो बनता है 90 अंश का। तो ये कोण कितने के होंगे? दोनों 90 अंश के होंगे। यानी ये हो जाएगा कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के। तो यहाँ लिखेंगे कोण क्यू, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रत्येक 90 अंश है, यानी कि प्रत्येक 90 अंश का है। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे तो त्रिभुज ए बी सी में ये कोण सी और त्रिभुज पी क्यू आर में कोण आर, ये दोनों कोण बराबर होंगे। क्यों होंगे बराबर? क्योंकि ये एक ही समय पर सूर्य के द्वारा बने कोण है। तो कोण सी बराबर होगा कोण आर। तो इसे भी हम लिखें कोण सी बराबर होगा कोण आर। ब्रैकेट में लिखेंगे एक ही समय पर सूर्य के द्वारा बने कोण है। तो यहाँ लिखें एक ही समय पर सूर्य द्वारा बने कोण, यानी कि एक ही समय पर सूर्य के द्वारा बने कोण हैं, इसलिए ये होंगे बराबर। यानी कि एक ही समय पर सूर्य द्वारा बने कोण हैं, इसलिए कोण सी और कोण आर दोनों बराबर हैं। अब हम दोनों त्रिभुजों में दो दो कोण बराबर दिखा चुके हैं। अगर दोनों त्रिभुजों में दो दो कोण बराबर हैं तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप हो जाएगा। कौन सी नियम से? ये हो जाएगा एंगल नियम से। तो इसे लिख दें, यानी यहाँ लिखें ए समरूपता नियम से ये हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर, यानी कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात कैसा होगा? तो इनकी भुजाओं का अनुपात होगा बराबर। यानी ये हो जाएगा ए बी बट्टे पी क्यू। यहाँ लिखें ए बी बट्टे में है पी क्यू बराबर होगा बी सी बट्टे क्यू आर। यहाँ लिखें बी सी बट्टे क्यू आर। क्यू है ये, ए बी कितना है? ए बी की लंबाई है 6 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे 6 बट्टे पी क्यू। पी क्यू की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, तो यहाँ लिखेंगे पी क्यू बराबर बी सी की लंबाई कितनी है? 4 मीटर है, तो यहाँ लिखेंगे 4 बट्टे क्यू आर की लंबाई कितनी है? 28 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे 28। अब हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कैंची का गुणा। तो 4 का गुणा करेंगे पी क्यू से, यहाँ करें आगे, यानी हो जाएगा 4 गुणा में पी क्यू बराबर 28 गुणा 6। तो यहाँ लिखें 28 गुणा में 6, यानी ये हो जाएगा पी क्यू बराबर
28 गुणा में 6 बट्टी में हो जाएगा 4। अब 4 का भाग हम 28 में देंगे, 4 का 4, 4 सत्ते 28। यानी ये हो गया पी क्यू बराबर 7 गुणा में 6। तो पी क्यू बराबर 7 का गुणा 6 से 7 6 42 और ये मीटर। यानी कि इस पी क्यू की लंबाई कितनी आ गई, ये हो गई 42 मीटर। यानी कि उस मीनार की लंबाई हो गई 42 मीटर, क्योंकि हमें मीनार की लंबाई पूछी है, ऊंचाई पूछी है। लंबाई हो या ऊंचाई एक ही बात है। तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई, ये हो गई 42 मीटर। यही हो जाएगा हमारा उत्तर। यानी कि प्रश्न नंबर 15 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।